हेलो गाइस। आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई के करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंडिया रैंक्ड 117th इन एसडीजी इंडेक्स 2020, स्वीडन टॉप सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कोविड-19। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएन ने आदेशित किए हुए ज़्यादातर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल में कोविड-19 की वजह से नकारात्मक प्रभाव हुआ है। भारत, जो कि 61.92 अंकों के साथ 117वें पायदान पर रहा है, उसे भी 17 में से 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जैसे कि जीरो हंगर, गुड हेल्थ, जेंडर इनइक्वालिटी, इनमें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्वीडन इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है, जिसका स्कोर है 84.72। 2020 की इस रिपोर्ट में यूएन के 193 सदस्यीय देशों के परफॉर्मेंस को देखा गया, जिनमें से 166 देशों को एसडीजी इंडेक्स 2020 में स्थान दिया गया है। अलग अलग इंडेक्सेस में भारत की पोजीशन पर सवाल पूछे जाते हैं। आपको इस खबर में ध्यान में रखना है कि इंडिया की रैंक और स्वीडन ने टॉप किया है। आगे बढ़ते और देखते हैं। इंडियन इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड्स साइन एमओयू टू अपहोल्ड रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया और इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड ने पैसिफिक रीजन में बढ़ रही चीन की आक्रामकता को देखते हुए उस रीजन में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू का उद्देश्य दोनों देशों के सामुद्रिक संबंधों को सुधारना और पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखना होगा। अब बात आई है इंडोनेशिया की, तो ये है मैप में इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपए, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। आगे बढ़ते और देखते। इंडिया रैंक्ड 31st इन इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 फॉर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड डिजास्टर्स, सोमालिया टॉप्स। यूरोपियन कमीशन के अंडर काम करने वाली रिसर्च सेंटर इन्फॉर्म ने इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020 शेयर्ड एविडेंस फॉर मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रिस्क ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड डिजास्टर, यानी मानवीय संकटों और आपदाओं का खतरा, इन बातों के मामले में 5.4 इन्फॉर्म रिस्क के साथ भारत नंबर 31 पर है। इस रिपोर्ट में 191 देशों का परीक्षण किया गया, जिसमें इन्फॉर्म रिस्क 8.9 के साथ सोमालिया टॉप पर है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने इन्फॉर्म पार्टनर की ओर से इस रिपोर्ट को बनाया। ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने इस रिपोर्ट को बनाया, तो उसके थोड़े डिटेल्स हम देख लेते हैं। उसके सेक्रेटरी जनरल है मार्क लोकॉक और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस में। आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में भारत की पोजीशन 31वें नंबर की है और सोमालिया ने टॉप किया है। आगे बढ़ते और देखते हैं। येस बैंक लॉन्चेस अ डिजिटल सॉल्यूशन लोन इन सेकंड्स फॉर इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स। येस बैंक ने इंस्टेंट रिटेल लोन देने के उद्देश्य से एक डिजिटल सॉल्यूशन के रूप में लोन इन सेकंड्स को लॉन्च किया। लोन इन सेकंड्स ऐप का एल्गोरिदम रियल टाइम में लोन एप्लीकेशन की जांच करेगा, जिसके चलते अब ग्राहकों को डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब लोन इन सेकंड्स को येस बैंक ने लॉन्च किया है, तो येस बैंक की डिटेल्स देख लेते हैं। येस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार, और येस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। कभी कभी टैगलाइन से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे टैगलाइन भी दी हुई है, आप उसे ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते और देखते हैं। NHRC constitute 11 member committee headed by KS Reddy to assess COVID-19 impact on human rights. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया डॉक्टर KS रेड्डी की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी समाज के कमजोर वर्ग और स्थलांतरित मजदूरों के मानवाधिकार पर कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति का हुआ असर, इस पर स्टडी करेगा। यह कमेटी इस स्थिति में सरकार के संभाव्य कदमों का भी अध्ययन करेगी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और उसके चेयरमैन है जस्टिस HL दत्तू। यह है डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी, जो इस 11 सदस्यीय कमेटी को हेड करेंगे। आगे बढ़ते और देखते हैं। IIT मद्रास रिसर्चर्स डेवलप
नैनो कोटेड फिल्टर फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक नैनो कोटेड फिल्टर को तैयार किया है जो कोविड-19 की ट्रीटमेंट कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों के उपयोग में आ सकेगा। इस फिल्टर का उपयोग न सिर्फ स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हो सकता है, बल्कि इसे डिफेंस के क्षेत्र में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। जहाँ जहाँ भी सब माइक्रोन पार्टिकल्स की एयर फिल्ट्रेशन का काम रहेगा, वहाँ नैनो कोटेड फिल्टर का उपयोग हो सकेगा। इस फिल्टर को इलेक्ट्रोस्पिनिंग की प्रोसेस से बनाया जाता है। इस खबर में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आईआईटी मद्रास ने नैनो कोटेड फिल्टर को बनाया। इसी से संबंधित सवाल एग्जाम्स में आ सकते हैं। आगे बढ़ते और देखते हैं। पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम टू एक्वायर रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस फॉर $76 मिलियन। भारतीय ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम और QORQL प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की ही एक हेल्थ केयर कंपनी है, उन्होंने मिलकर मुंबई में स्थित रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को $76 मिलियन में खरीदने की घोषणा की है। अब पेटीएम ने यह घोषणा की है तो पेटीएम का हेडक्वार्टर देख लेते हैं। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में और पेटीएम के प्रेसिडेंट है अमित नैयर। रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस का लोकेशन है मुंबई महाराष्ट्र में और उसके सीईओ है पंकज अरोरा। आगे बढ़ते और देखते हैं। Israel successfully launches new spy satellite OFEC-16 into space using Shavit rocket. इसराइल के रक्षा मंत्रालय और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इन दोनों ने मिलकर OFEC-16, जो कि एक स्पाई सैटेलाइट है, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है। OFEC-16 को इजराइल के पाल्माचीम एयरबेस से इजराइल में ही बने शावित रॉकेट से ऑर्बिट तक पहुंचाया गया। अब इजराइल की बात आई है तो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल। इजराइल के प्रेसिडेंट है रियूवेन रिवलिन और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। कैपिटल और करेंसी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह जो रिसेंट में न्यूज़ में रही कंट्रीज़ है उनके बारे में ही पूछे जाते हैं। तो आपको रिसेंट में न्यूज़ में रही जो भी सारी कंट्रीज़ है उनके कैपिटल और करेंसी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते और देखते हैं। आकाश बिकम्स इंडिया 66 ग्रैंड मास्टर। 23 वर्षीय जी आकाश भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने। आकाश चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं और चेस में उनकी रेटिंग 2495 है। हाल ही में हुई इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की मीटिंग में इस बात की पुष्टि की गई। जी आकाश ने 2012 में नेशनल टाइटल भी जीता था। भूतपूर्व नेशनल चैंपियन के विश्वेश्वरन इनके कोच रहे हैं। तो ये है जी आकाश और ये हाल ही में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे बढ़ते और देखते हैं। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर श्री उर्जित पटेल इन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हाल ही के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, इस समस्या पर प्रकाश डाला है। यह बुक हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशित करेगा। 2013 से पहले वे केनिया के सिटीजन थे और 2014 में जब उन्हें आरबीआई गवर्नर की पोस्ट ऑफर हुई तब उन्होंने भारतीय नागरिकता स्वीकार की थी। यह है उर्जित पटेल जिन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक लिखी है, जो पहले केनिया से थे। तो केनिया के डिटेल्स देख लेते हैं। केनिया की कैपिटल है नैरोबी। केनिया की करेंसी है केनियन शिलिंग और केनिया के प्रेसिडेंट है उहुरु केन्याट्टा। आगे बढ़ते और देखते हैं। गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया ऑथर्ड बाय आरसी भार्गवा, चेयरमैन ऑफ मारुति सुजुकी ऑन इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। चेयरमैन ऑफ मारुति सुजुकी आरसी भार्गव इन्होंने गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नाम की बुक लिखी है, जिसमें इन्होंने अपने 60 साल के पॉलिसी मेकर और लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट के एक्सपीरियंस को बयां किया है। यह बुक हाइपर कॉलिंस इंडिया ने पब्लिश की है और इस बुक में कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिए हैं जिससे भारत एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बनने में मदद हो सके। तो ये है आरसी भार्गव जिन्होंने गेटिंग कॉम्पिटिटिव ये बुक लिखी है। बुक्स और ऑथर में से क्वेश्चन आते हैं, आपको इनका नाम और बुक का नाम याद रखना है। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने ये बुक प्रकाशित की है। तो हार्पर कॉलिंस इंडिया के सीईओ है अनंत पद्मनाभन और सीएफओ और सीईओ है अमित अब्रोल और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते और देखते हैं।
इंजेटी श्रीनिवासन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ IFSC। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने इंजेटी श्रीनिवासन को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA के चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। 1983 के बैच के IAS ऑफिसर और भूतपूर्व कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी इंजेटी श्रीनिवासन अब 3 साल के लिए IFSCA के हेड रहेंगे। IFSCA का हेडक्वार्टर है गांधीनगर में। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है अरूप मुखर्जी। जो पर्सन इन न्यूज़ या अपॉइंटमेंट में से क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको ये याद में रखना है कि इंजेटी श्रीनिवासन को IFSC के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के दिन के लगभग सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। हम इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स के वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।